दोस्तों, कई बार जीवन में ऐसी परिस्थितियाँ आती है जो हमारे अनुकूल नहीं होती और ऐसी परिस्थिति में भी हम खुश कैसे रहे, यही आज की कहानी से हम जानेंगे। एक बार एक बौद्ध भिक्षु किसी नगर से यात्रा कर लौट रहा था। तभी मार्ग में बहुत तेजी से आंधी तूफान आ जाते हैं और चारों तरफ धूल मिट्टी से अंधेरा छाने लगता है। भिक्षु मार्ग में आगे बढ़ते जा रहा था क्योंकि उसे अंधेरा होने से पहले मठ पहुंचना था। वो मार्ग में आगे तो बढ़ रहा था, लेकिन आंधी के कारण अपने मार्ग से वो भटक जाता है और दूसरे मार्ग में चला जाता है। कुछ दूर जाने के बाद जब आकाश साफ होता है तो वो देखता है कि वो मार्ग से भटक गया है और गलत मार्ग पर आगे बढ़ गया है। ये वो मार्ग नहीं है जो उसके मठ तक जाता है। मार्ग में आगे चलते चलते वह एक गांव में पहुंच जाता है और वो सोचता है कि शाम हो आई है, ऐसे में मेरा मठ पहुंचना तो मुश्किल है। इसलिए वो विचार करता है कि आज की रात वो इसी गांव में रुक जाएगा और सुबह अपना सही मार्ग पकड़ के निकल जाएगा। भिक्षु उस गांव के वृक्ष के नीचे बैठ जाता है और रात होने पे जब सब अपने अपने घर में चले जाते हैं, तब वह भी उसी वृक्ष के नीचे विश्राम करने के लिए लेट जाता है। लेकिन जैसे ही वो विश्राम करने लेटता है, पुनः वहाँ तेजी से आंधी तूफान आ जाता है और वर्षा की बूंदें गिरने लगती है। भिक्षु के मन में विचार आता है कि यदि वो यहाँ पे बैठा तो वर्षा के पानी में गीला हो जाएगा, इसलिए किसी के घर पर उसको जाना होगा। भिक्षु जाता है और किसी व्यक्ति के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। भीतर से वह व्यक्ति दरवाज़ा खोलता है। भिक्षु व्यक्ति से कहता है कि बाहर वर्षा हो रही है, क्या एक रात मैं आपके यहाँ रुक सकता हूँ? वह व्यक्ति आधी नींद से जागकर आता है। यह सुन व्यक्ति नींद से उठ ध्यान से भिक्षु को देखने लगता है और कहता है कि तुम एक बौद्ध भिक्षु हो, तुम्हारा धर्म कर्म सब कुछ हमसे अलग है। मैं तुम्हें अपने यहाँ नहीं रहने दे सकता, तुम कहीं और जाओ। इतना कहकर वह व्यक्ति अपना दरवाज़ा बंद कर लेता है। इस गांव में सिर्फ वो नहीं बल्कि गांव के अन्य लोग भी इसी विचारधारा के थे, जो कि धर्म जाति में विश्वास करते थे। उनके लिए मनुष्य से ज़्यादा उसका जाति धर्म विशेष महत्व रखता था। वो अपने इन धर्मों में असली धर्म भूल चुके थे, मनुष्यता का। उस बौद्ध भिक्षु ने गांव के अन्य लोगों से भी सहारा मांगा, लेकिन गांव के किसी भी व्यक्ति ने उसे सहारा नहीं दिया। यहाँ के लोग ये भूल चुके थे कि एक मनुष्य को दूसरे मनुष्य का साथ देना चाहिए, सहारा देना चाहिए, लेकिन उनके मन में न एक दूसरे के प्रति प्रेम था न करुणा थी, बस था तो धर्म। भिक्षु अंत में एक और द्वार पर जाता है, लेकिन अफसोस वहाँ भी कोई आसरा उसे नहीं मिलता। भिक्षु समझ जाता है कि इस गांव में एक भी व्यक्ति उसकी सहायता नहीं करेगा, उसे सहारा नहीं देगा। भिक्षु समझ जाता है कि अब कहीं भी जाना व्यर्थ है। वह वापस उसी वृक्ष के नीचे आकर सो जाता है। कुछ देर बाद आकाश स्वयं ही साफ हो जाता है। सारे काले बादल छट जाते हैं। तारों की रोशनी, चंद्रमा, सब कुछ दिखने लगता है। कुछ देर बाद जब भिक्षु की नींद खुलती है तो वह खुले साफ आकाश को देखने लगता है। वह चारों तरफ देखता है, खुला आकाश जहाँ पर चारों तरफ चंद्रमा का प्रकाश था। वो देख रहा था कि तारे चमक रहे हैं, पेड़ पौधे खिले हुए हैं। प्रकृति का एक बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाई दे रहा था। यह प्रकृति की सुंदरता देख भिक्षु उसका आनंद लेता है और पुनः सो जाता है। अगले दिन सुबह सुबह जब भिक्षु वापस अपने मठ के लिए निकलता है, तभी आसपास के वो लोग जिनसे रात में भिक्षु ने सहायता मांगी थी, वो उसे देख कहते हैं, तुम अब तक यहीं हो? यहाँ कोई भी तुम्हारे लिए नहीं है, कोई तुम्हारी सहायता नहीं करेगा। इस गांव के द्वार तुम्हारे लिए बंद है। यह सुन भिक्षु मुस्कुराकर कहता है कि जो हुआ अच्छा हुआ। मुझे इस बात का ना तो कोई दुख है, ना कोई भीतर से क्रोध है। किसी ने कल मुझे आसरा नहीं दिया,
इसका मुझे कोई भी अफसोस नहीं है, बल्कि मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि कल मैं आप में से किसी के घर नहीं रुका। आपके द्वार मेरे लिए बंद थे। भिक्षु की बात सुनकर गांव के सभी लोग बहुत हैरान थे। सबकी ये प्रतिक्रिया देख भिक्षु कहता है, आपने सही सुना। मैं बहुत खुश हूँ कि कल मैं आप लोगों के यहाँ रात नहीं रुका। यदि मैं रात रुक जाता तो प्रकृति द्वारा मिला हुआ ये घर मुझे रात ठहरने के लिए नहीं मिलता। कल इस खुले आकाश में चांद तारों के बीच उनकी रोशनी में लेट मैंने प्रकृति के उस सौंदर्य का आनंद लिया जो मुझे कहीं नहीं मिलता। वह चंद्रमा और तारे के प्रकाश, वो पेड़ पौधे का खिलना, सब कुछ सुंदरता से भरा हुआ था। आपकी वजह से मुझे कल यहाँ जो आनंद मिला वो कभी नहीं मिलता और इसलिए मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूँ। इतना कहकर भिक्षु लौट जाता है। भिक्षु की बातें सभी गांव वालों के मन में बैठ जाती है कि कोई ऐसा भी हो सकता है कि जिसे सहारा ना देने पर क्रोध ना आए, उल्टा उसकी जगह प्रसन्नता दिखाए। सभी उसे देखते रह जाते हैं और वो आगे बढ़ जाता है। मठ पहुंचकर भिक्षु ये सारी बातें अपने साथी भिक्षु और महात्मा को बताता है। तब उसके साथ के भिक्षु उससे पूछते हैं कि क्या उसे उनसे इस व्यवहार पर दुख नहीं हुआ। तब भिक्षु कहता है, शुरुआत में मुझे ऐसा लगा कि ये कैसे लोग हैं जो किसी की सहायता नहीं करते और उसकी जगह पर धर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ कि उनके बंद द्वार ने मेरे भीतर के किसी बंद द्वार को खोल दिया है। जिस प्रकार उस अकेली रात में आकाश के तारे साफ दिखाई दे रहे थे, ठीक उसी प्रकार मेरे भीतर भी कोई आकाश स्पष्ट दिखाई दे रहा था। तारे चमक रहे थे। ये एक अलग ही अनुभूति थी जो कल मैंने महसूस की और वह मेरे जीवन में यह सीख बनकर आई कि हमारे आगे चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों न हो, यह पूरी तरह हम पर निर्भर है कि हम उससे कैसे लड़ते हैं, उसका सामना कैसे करते हैं। किसी भी परिस्थिति को यदि हम चाहें तो अपने अनुसार ठीक से उसका सामना कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं, या थक हार कर वहीं पर शांति से बैठ सकते हैं। यह सुन महात्मा कहते हैं कि यदि व्यक्ति चाहे तो किसी भी परिस्थिति से स्वयं को बाहर निकाल सकता है। यह सुन सभी भिक्षु महात्मा की बात को समझ जाते हैं और उनकी सीख को, उस भिक्षु के अनुभव को गांठ बांध अपने भीतर रख लेते हैं। तो दोस्तों, हमारे जीवन में भी चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, उस समय हमें क्रोध ना करके धैर्य दिखाकर उसका सामना करना चाहिए और ऐसे में स्वयं के दृष्टिकोण को हमेशा सकारात्मक रखना चाहिए। आज की कहानी यदि आपको पसंद आई हो तो कहानी को लाइक, शेयर, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमो बुद्धाय।